गुना में पिछले 3 दिन से जारी सांप्रदायिक तनाव के बाद मंगलवार को हालात पूरी तरह सामान्य हो गए। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी सफल रही। यही वजह है कि शहर की शांति प्रिय फिजा बरकरार है। इसी बीच मंगलवार देर शाम जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुना का दौरा किया। उन्होंने शांति समिति की बैठक ली और भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न न हो, इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित शांति समिति की बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि शांति का टापू कहे जाने वाले गुना में इस तरह के हालात क्यों बन गए और इसे कैसे रोका जा सकता था। समिति सदस्यों के सुझाव और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब शहर में कोई भी जुलूस या बारात निकलेगी तो एक साथ कई भारी भरकम साउंड सिस्टम की बजाय एक ही डीजे शामिल होगा, जिस पर चल रहे गीतों की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक होगी। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। दिन के समय निकलने वाले चल समारोह या अन्य आयोजनों में डीजे की आवाज़ तय मापदंडों के मुताबिक रहे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट या एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देने के समय जुलूस की अनुमति नहीं होगी, बल्कि 5 लोग ज्ञापन देने आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहकर वापस लौटेंगे। इसके अलावा जुलूस सहित अन्य तमाम प्रकार के आयोजनों की अनुमति अब जिला प्रशासन ऑनलाइन देगा। अनुमति की स्थिति पोर्टल पर स्पष्ट की जाएगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में यह प्रक्रिया लागू हो जाएगी। शांति समिति की बैठक में चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुना की विकासवादी सोच और यहाँ के लोगों की प्रशंसा की। उन्होंने माना कि गुना शिवपुरी से ज़्यादा प्रगतिशील है। यहाँ विश्वविद्यालय से लेकर तमाम संस्थान संचालित हैं। गुना के लोग विकासोन्मुखी हैं। जिला प्रशासन लोगों का सहयोग करेगा। जिला प्रशासन समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने मेजें थपथपाकर जिला प्रशासन और पुलिस की सक्रियता और कार्रवाई के लिए बधाई देकर उनका अभिनंदन किया। कमेटी की बैठक थी और सच मायने में गुना एक शांति का टापू रहा है, आज भी है। और मैंने तो कहा ये शांति कमेटी की बैठक नहीं, प्यार मोहब्बत की बैठक थी। सभी ने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार आए। सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति गुना में नहीं होगी। जो लोग ने इस घटना को अंजाम दिया उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने ये भी कहा अपराधी कोई भी समाज का क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन कड़े से कड़े निर्णय लेगा। हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाज के सम्भ्रांत लोग उसका सहयोग करेंगे। जहाँ तक डीजे की बात आई तो बहुत जुलूसों में 4-4, 5-5 डीजे लगते हैं। निर्णय लिया कि एक डीजे चलेगा, वो भी कम पावर वाला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने स्टार्टिंग में कहा था आम लोगों को परेशानी ना हो, 10 के बाद में वो कम पावर वाला डीजे भी बंद कर दिया जाएगा। जुलूस कोई भी ज्ञापन देने जाएगा तो जुलूस के रूप में नहीं, मात्र 5 व्यक्ति ही ज्ञापन देने जाएंगे। निर्णय लिया है। बहुत सारे निर्णय और भी हुए हैं। मैंने ये भी कहा है कि जितने यहाँ लोग बैठे हैं सब बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं। आप अपने शहर को एक घर की तरह रखिए। और हमारे यहाँ के जो खासकर कुछ युवा हैं, नौजवान हैं, जो भटक गए, जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं, उन पर काबू रखने का काम भी आप सबका है। लेकिन महू के बाद और सभी ने एक संकल्प लिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि सभी ने एक साथ ये निर्णय लिया कि हम सब संकल्प लेते हैं कि अब आज के बाद इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति गुना में नहीं होगी। ये मुझे महू के बाद सर महू के बाद खंडवा के बाद गुना, क्या साजिश है? सरकार क्या कर रही है? सरकार जहाँ भी इस प्रकार की वारदात होती है, प्रशासन कड़े से कड़े निर्णय लेता है। जनप्रतिनिधियों के साथ में इस प्रकार की वार्तालाप भी होती है। मैं अकेले गुना की बात यहाँ कर रहा हूँ। गुना में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी, ये सबने संकल्प लिया। क्या कारण रहे सर? क्या कारण है? क्या लग रहा है आपको? कारण क्या रहा? सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बैठक क्यों हुई थी? यहाँ भी पुलिसकर्मी, वहाँ भी पुलिसकर्मी, बंद कमरे में बैठक। मीडिया को दूर रखा गया इससे। ऐसी परेशानी का कारण सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नहीं, बंद कमरे में बैठक रही है तो मीडिया शांति समिति की बैठक कौन सी है? शांति समिति जवाब देना पड़ेगा सर। बंद कमरे में कौन सी शांति समिति की बैठक थी?